रोट जो मनाया जाता है गुर्जर समाज में, उसके बारे में आप थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए, क्यों मनाया जाता है? रोट माता जो है वो गुर्जर समाज की कुल देवी है। अच्छा, तो मैंने उस दौर में अखबार बांटने का भी काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अम्बाराम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉडकास्ट लो में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने डॉक्टरी के पेशे से निकलकर समाज सेवा को अपना धर्म बनाया और आज मध्य प्रदेश के लाखों युवा गुर्जर की वो धड़कन बने हुए हैं। तो आइए बात करते हैं हम अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना मध्य प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीवन सिंह गुर्जर जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आपके शुरुआती संघर्ष के बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा मैं एक गांव से, छोटे से गांव से निकल कर आया हूँ और किसान परिवार है, मध्यम वर्गीय किसान। दादाजी किसान थे, पिताजी भी किसान है। शुरुआती जो पढ़ाई है मेरे गांव के शासकीय स्कूल में हुई है। उसके बाद फिर वहां से निकलने के बाद हम 2-3 किलोमीटर पैदल भी आते थे। फिर वहां से पहले टेम्पो वगैरह चलते थे, उससे आकर भी हमने शाजापुर पढ़ाई करी। उसके बाद फिर यहाँ से हम आगे गए। इस प्रकार मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर हमने पढ़ाई करी। कहीं कहीं बीच में दिक्कतें आती थी, तो मैंने उस दौर में अखबार बांटने का भी काम किया है। अखबार बांटकर भी मैंने विषयों में दिक्कत आई, अगर आर्थिक परेशानी तो उसमें भी मैंने संघर्ष किया। देव सेना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का कारण क्या रहा? देव सेना जो है, अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना, एक राष्ट्रीय संगठन है, पूरे राष्ट्र में कार्य कर रहा है। मुझे भी इसमें 2017-18 से काम करने का मौका मिला। तो संगठन जो सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पे कार्य कर रहा है, अनेक अपने अपने प्रदेशों में कार्य कर रहा है। शुरुआती दौर में मैं भी इसमें जिला में मीडिया प्रभारी के तौर पर मेरी नियुक्ति हुई थी। तो मैंने मीडिया प्रभारी के रूप में भी समाज सेवा के रूप में देव सेना में कार्य किया। मीडिया प्रभारी से धीरे धीरे जिला अध्यक्ष बना। मैं जिला अध्यक्ष रहते हुए सामाजिक मुद्दों पर समाज हित में कार्य किए। उसके बाद संभाग अध्यक्ष बन के फिर जो संगठन में राइट हो गया उसका निर्वहन कर रहा है। आपको संगठन की तरफ से क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई? देखिए, संगठन की तरफ से हमें पूरे प्रदेश में संगठन के माध्यम से युवाओं को एकत्रित करना है और युवाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर करने हैं। आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कैसे बने, शिक्षित कैसे हों, शिक्षित होने के बाद हमें रोजगार में जाना चाहिए, नौकरी में जाना चाहिए और किस प्रकार से समाज का उत्थान हो, इस प्रकार से संगठन हर पल तत्पर समाज के लिए बना रहता है। सर, अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान में गुर्जर समाज का एक दबदबा बना हुआ है, तो उसके पीछे क्या सामाजिक सुधार के जो कारण रहे हैं कि आज समाज का इतना नाम है दोनों राज्यों में, आपका क्या तर्क है? देखिए, दोनों राज्यों में ही नहीं, गुर्जर समाज राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सभी दूर गुर्जर बहुल्यता के तौर पर फैली हुई है। समाज जो है, चाहे समाज के महापुरुष हुए ले, चाहे हमारे अंश में जन्मे भगवान देवनारायण जी हुए, ऐसे कई भी जो महापुरुष हमारे हुए, भगवान हुए, शुरू से ही राष्ट्र हित में और सच्चाई की ओर काम करते हुए आए। इन क्षेत्रों में गुर्जर क्या बहुल्यता के साथ निवास कर रहे हैं, इसको ऊपर दबदबा नहीं कह सकते हैं। सर, आपने अभी जैसे भगवान देवनारायण जी की बात करी, तो उनके विचारों को आज के युग में युवा अपने जीवन में कैसे उतारे, उसके लिए आप कुछ तर्क दीजिए। बिल्कुल, भगवान देवनारायण जी जो थे, भगवान विष्णु के अवतार थे और उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा की, गायों की रक्षा की, मातृशक्ति की रक्षा की। तो आज के युवा साथियों से ये आग्रह है कि हमारे अंश में जन्मे भगवान देवनारायण जी की पद चिन्हों पर चलकर धर्म की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें, गायों की रक्षा करें, मातृशक्ति की रक्षा करें और सच के साथ खड़े रहें। सर, जिस प्रकार आज देखने में आता है कि आज का जो युवा है सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहता है, तो सोशल मीडिया पे रहकर ही वो समाज सेवा, समाज सुधार और धर्म से कैसे जुड़े? बिल्कुल अच्छी बात है आपकी, आपने जो पूछी। सोशल मीडिया आज के युग में एक बहुत ही अच्छा साधन है कि हम कहीं भी एक
नीचे से स्तर गांव तक भी युवाओं के माध्यम से जुड़ सकते हैं, युवा हमसे जुड़ सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी कुछ गतिविधियां है अपन उनको बता सकते हैं, या कुछ समस्याएं हैं, कुछ गतिविधि है, सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्कुल जाहिर करके उसको बताया जाता है। सोशल मीडिया का बस यही है, उसका सही उपयोग किया जाए, सदुपयोग करके बिल्कुल समाज सेवा हुई या हर एक उसमें सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज है, अगर सही उपयोग किया जाए तो बिल्कुल सही है। देवसेना का जो मतलब मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, तुलना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार करनी सेना की मांगे कि या आरक्षण हटाओ या और भी बहुत सारी उनकी मांगे, उस तरह से कुछ मांग लेकर इसका जो हुआ है। देवसेना का लक्ष्य था कि राजस्थान में जो देवनारायण बोर्ड है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी देवनारायण बोर्ड बनाया जाए। उसको लेकर भी कोविड में जब मैं जिला अध्यक्ष था उस समय हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वगैरह हुए, इन लोगों ने काफी प्रयास किया और मध्य प्रदेश में भी देवनारायण बोर्ड का गठन करवाया और लागू करवाया, जो लागू भी हुआ था। वर्तमान सरकार ने उसको भी बोर्ड को रद्द कर दिया है। वापस हम प्रयास रहते कि बोर्ड लागू किया जाए। और दूसरे प्रदेशों की बात की जाए तो राजस्थान महाराष्ट्र में भी देवसेना के माध्यम से देवनारायण बोर्ड का गठन हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में भी इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। तो अखिल भारतीय गुर्जर देवसेना जो हमेशा समाज के लिए, समाज हित के लिए इसी प्रकार के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में क्या समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, उसी प्रकार तत्पर कार्य कर रही है और आगे करती रहेगी। सर, जैसा अभी आपने बताया कि बोर्ड का गठन यहाँ पे हो गया था, लेकिन रद्द करने का क्या कारण है? सरकार ने ये अब सरकार का फैसला है कि उनने चुनाव के समय बोर्ड को लागू भी कर दिया था कि सारा बोर्ड उन्होंने वापस निष्कासित कर दिए, तो उसको अपन अच्छा चुनावी फायदा लेने के लिए उन्होंने। हाँ सर, शुरू से आप डॉक्टर रहे, तो डॉक्टरी के पेशे में रहते हुए आपने समाज सुधार के बारे में जो कदम उठाया, जैसे आप अपनी देवसेना से जुड़े, तो इसके पीछे क्या प्रेरणा रही है? तो मेरा शुरू से ही एक मन में जिज्ञासा थी कि समाज के लिए अपन समाज से निकल कर आए हैं, समाज में पैदा हुए हैं, तो जो अपन ने लिया है तो समाज को अपन क्या दे सकते हैं। तो शुरू से मुझे समाज सेवा की जिज्ञासा थी कि हम किस माध्यम से, किस प्रकार से समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। तो मेरी जिज्ञासा जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी समय से थी, जब हम देखते थे, समाचार पत्रों में भी पढ़ते थे कि अलग अलग संगठन है, समाज के विकास भी कार्य कर रहे हैं। तो मैं जब क्लिनिक था मेरा, तो मैंने खबर पढ़ी थी कि गुर्जर समाज का एक संगठन है और समाज के लिए कार्य कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं संगठन से जुड़ा और तब से ही मुझे समाज में किस प्रकार से मैं कुछ अच्छा कर सकूं, समाज के युवा किस प्रकार से निकल कर बाहर आए, देश में समाज का, गांव का और देश का नाम किस प्रकार से गौरवान्वित करें, उसको लेकर जिज्ञासा थी। धीरे धीरे मैं देवसेना से जुड़ा और शुरू से ही निचले स्तर से कार्य करते करते यहाँ तक जो संगठन ने जिम्मेदारी दी, तो एक समाज सेवा का भाव था मेरे मन में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन है अभी? देखिए, अखिल भारतीय गुर्जर देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है डॉक्टर भैरव सिंह जी गुर्जर, अभी वर्तमान में, पहले और भी वो राजस्थान में निवास रहते हैं, जो पूर्व विधायक भी है, फिल्म निर्माता भी है और अच्छे अर्थशास्त्री है। अखिल भारतीय गुर्जर देवसेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष है वो डॉक्टर सुनील जी गुर्जर है, उत्तर प्रदेश के हैं, डॉक्टरेट है, और वो भी अपने समाज में बहुत अच्छे और एक अर्थशास्त्री के रूप में काम करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेकर बिल्कुल कार्य करते हैं। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बिरला जी अमर जी इंदौर से हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी हमारे भीम सिंह जी गुर्जर है, खातेगांव से हैं। फौज में रहते हुए भी वो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, फौज में नौकरी के बाद भी समाज के लिए वो हमेशा खड़े रहते और समाज सेवा में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, ये थे हमारे डॉक्टर जीवन सिंह गुर्जर जी, अखिल भारतीय मध्य प्रदेश गुर्जर देवसेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष जी। आज इनसे बात करके रगों में जो जोश दौड़ा है, आशा करता हूँ कि आपको भी इनकी बातों से सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने जीवन में इनके आचरण उतारना चाहिए। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत आभार आपका।
और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के जो गुर्जर समाज के युवा थे उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा युवा साथियों से ये निवेदन है कि सबसे पहले तो हम शिक्षा में जाएं। जी। तो शिक्षा होगा तो रोजगार होगा, हाँ। है ना। सबसे पहले अर्थ, हाँ। तो हम पढ़ लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे परिवार का नाम होगा। हाँ। परिवार को मजबूत होगा, जब परिवार मजबूत होगा तो हम गांव को मजबूत कर पाएंगे, गांव मजबूत होगा तो हम जिले को मजबूत करेंगे। जी। तो सबसे पहले युवाओं से यही निवेदन है कि हम शिक्षा की ओर ध्यान दें, सर्वप्रथम शिक्षा को अपनाएं। शिक्षा के साथ साथ रोजगार की ओर भी जाएं। जब शिक्षा होगा तो रोजगार ऑटोमेटिक होगा, है ना। रोजगार पे जब हम उस लायक हो जाए कि हमें बिल्कुल समाज के लिए कुछ करना चाहिए, जहां हमारी जरूरत लगे, कि चाहे बालिका शिक्षा हो, चाहे युवा और अभी की शिक्षा हो, कमजोर वर्ग के लिए जहां जरूरत लगती हो शिक्षा में, वहां उनका सहयोग करके हम उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम जब सोचे तो वहां हमारे जो भाई है उसको हाथ पकड़ के बिल्कुल हम ऊपर लाए और उसको उठाकर आगे हम किस प्रकार ला सकते हैं, किस प्रकार हम मदद कर सकते हैं, जहां योग्य है उस योग्य में वहां पर मदद करना चाहिए। रोड जो मनाया जाता है गुर्जर समाज में, उसके बारे में आप थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए, क्यों मनाया जाता है? देखिए, रोट माता जो है वो गुर्जर समाज की कुल देवी है। अच्छा। जब भगवान देवनारायण जी को मालवा में साधु माता जी लेकर आई थी, उस समय साधु माता ने अपना पालना रख दिया था और साधु माता कई कार्य करने लगी थी। जब भगवान देवनारायण जी रो रहे थे, शेरनी आई थी और शेरनी ने भगवान देवनारायण जी को दूध पिलाया। जब साधु माता ने देखा कि शेरनी भगवान देवनारायण जी को दूध पिला रही है तो घबरा गए। अच्छा। भाई मेरा नन्हा बच्चा है और आगे मैं क्या करूं, तो उन्होंने देवी से प्रार्थना की थी। उस समय फिर साधु माता ने वरदान दिया था कि गुर्जर समाज का हर व्यक्ति आपकी पूजा करेगा और आपको पूजेगा। तो कुल देवी के रूप में रोड माता की पूजा होती है, जो अभी श्रावण मास के बाद भाद्रव पक्ष में जो पूर्णिमा आती है उसमें वो पूजन